हेलो। जैसा कि आपको पता है हम डेली एक वीडियो डालते हैं। तो आज का बोधा सिंह जो हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रीति के अन्य कवियों में आते हैं बोधा सिंह। तो आज मैं वाचन करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप अपनी परीक्षाओं में इसका उपयोग करेंगे सुनकर और देखकर। बोधा ये राजापुर जिला बांदा। कहाँ के थे बोधा? राजापुर जिला बांदा के। जिला कहाँ पड़ता है? बांदा के रहने वाले सरजू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध में ये बाल्यकाल ही में पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे। अगर क्वेश्चन आए आपके नेट और पीजीटी में कि बोधा का असली नाम क्या था, तो बुद्धिसेन। क्या नाम था बोधा का? बुद्धिसेन। और बोधा नाम कैसे पड़ा? कि महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे, तो इनका नाम बोधा पड़ गया। ठीक है। सरजू पार के ब्राह्मण थे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि उन्हें प्यार से बोधा कहते थे तो उनका नाम प्रसिद्ध हो गया, लोग बोधा ही कहने लगे। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? संवत 1804 में हुआ। इनका कविता काल संवत 1830 से 1860 तक माना जा सकता है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कैसे जीव थे? रसिक। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुबहान जिनका नाम था, सुभान यानी सुभान नाम की एक वेश्या थी, जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकालने का दंड दिया। सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच में बिरहा बारिश नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। 6 महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौट कर आए, तब अपने बिरहा बारिश के कुछ कवित्त सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई। बिरहा बारिश के अतिरिक्त इश्कनामा भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो बिरहा बारिश किसका है? बोधा का, जिनका नाम और क्या था? बुद्धिसेन। इश्कनामा किसका है? बुद्धिसेन यानी बोधा। ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक इश्कनामा भी है। इनके बहुत से फुटकल कवित्त सवैया इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ ना लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पदों की रचना की। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद कहे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शी युक्ति से की। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी भाषा इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी। उनसे प्रेम की उमंग छलकती पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। नेजे कटारी और कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इनमें कोई संदेह नहीं। कुछ पद इनके नीचे दिए जाते हैं। अति खीन मिनाल के तारहु
ते नहीं ऊपर पाँव दे आवनी है। सुई बेह के द्वार सके तहाँ, परतीत के ताड़ो लदावनी है। कभी बोधो आनी घनी ने जाहू, ते चढ़ तपे ना चित डरवानु है। ये प्रेम कपंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावन है। ये अलग पंक्ति आती है, ध्यान से देख लीजिए, ये परीक्षा में आई, नेट में भी आया है। ये प्रेम कुपंथ कराल महा, तरिवार की धार पे छावन है। इनका बुद्धि से या बोधा का है। एक सुभान के आनन में पे कुर्बान, जहाँ लगी रूप जहाँ को, के तो सतकृत को पदवी लुटिया, लख के मुस्कात ताकू। शोक जरा गुजार न जहाँ कभी बोधा, जह उजरा ताहो को। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ। किसका है? बुद्धिसेन बोधा का। कबहू मिलबो वह धीरत ही में धरेबो करे। उतरते काढ़ी आवे गरे ते फिरे, मन की मन ही में सिरबे करे। कभी बोधा न चाड़ सरी, कबहू तिनहि हराव सो हिरेबो करे। सहते ही बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरावे करे। किसका है? बोधा है, बुद्धिसेन। हिली मिली जाने तमो, मिली के जन्मे हेत। हित को न जाने ताको, हितनु बिसहिए। होय मगरूर तपे दुनी, मगरूरी कीजे। लघु है चले जो तासो, लघुता निबहिए। बोधा कभी नीति को निबेरी, यही भांति अहे। आपको सरहे ताहि आपहु सराहिए। दाता कहा न सूर कहा, सुंदर सुजान कहा। ये वाली पंक्ति आती है, ध्यान दीजिए। दाता कहा न सूर कहा, सुंदर सुजान कहा। ये सूरदास जी नहीं लिख दी, बोधा बुद्धिसेन का। आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, बोधा बुद्धिसेन का। ठीक है, आगे देखिए। रामचंद्र 30 नंबर की। इन्होंने अपनी कुछ परिचय नहीं दिया है। भाषा महिमन के कंतो काशीवासी मनियारा सिंह के अपने को चाकर अखंडित श्री रामचंद्र पंडित के लिखा है। मनियारा सिंह ने अपना भाषा महिमन संबत 1841 में लिखा, अतः इनका समय संबत 1840 माना जा सकता है। इनकी एक पुस्तक चरण चंदिका ज्ञात है। चरण चंदिका किसका है? रामचंद्र का, जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। ये भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कवित्तों का है। इनमें पार्वती के चरणों का वर्णन, किसका वर्णन है? चरण चंदिका में पार्वती के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर अनूठे ढंग से किया गया है। इस वर्णन से अलौकिक सुषमा विभूतित शक्ति और शांति फूट पड़ती है। उपास्य के एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लक्षणिक और पंडितपूर्ण है। कुछ और अधिक ना कहकर इनके 2 कवित्त ही सामने रख देना ठीक है। नूपुर बजत मान मृग से अधीन होत, मीन होत जाति चरमा मृत झरनी को। खंडन से नचे देख सुषमा शरद की सी, सांचे मधुकर से अपार केसरनी की। तो आप जैसे जान लिए कि रामचंद्र का जो इन्होंने चरण चंदिका लिखा, उसमें उन्होंने पार्वती जी के चरणों का वर्णन किया है। रीझ रीझ तेरी पद छवि, पे तिलोचन के लोचन ये अब धायो के तिक धरनी के। फूलत कुमुद से मयंक से निरखी नख, पंकज से खिले लखी तरवा तरनी को। मानिए करिंद जो हरिंद्र को सोरस हर, मानिए तिमिर धरे भानु किरणन को। मानिए चटकबाज जुर्रा को पटकी मारे, मानिए झटकी डरे भेक भुजगन को। मानिए कहे जो बरी धर पे दारविए,
को अंगार बरसाए वे बतावे बलिदान को, मानिए अनेक विपरीत को, प्रपीति पे ना भीति आई, मानिए भवानी सेवकन को। मंचित ये माऊ बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण और संवत 1836 में वर्तमान में थे। इन्होंने कृष्ण चरित संबंध में 2 पुस्तकें लिखी, सुरभि दान लीला और कृष्णायन। कौन सी 2 पुस्तकें लिखी कृष्ण चरित? सुरभि दान लीला और कृष्णायन। सुरभि दान लीला में बाल लीला, यमला, अर्जुन पतन और दान लीला का विस्तृत वर्णन 4 छंद में किया गया। इसमें कृष्ण का नखशिख भी बहुत अच्छा कहा गया है। कृष्णायन तुलसीदास जी के मानस के अनुकरण पर दोहे चौपाई में लिखी गई है। कृष्णायन किसे है? मंचित का, जो तुलसीदास की नकल है। इन्होंने गोस्वामी जी की पदावली तक का अनुसरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रास युक्त और संस्कृत गर्भित है। इसमें ब्रजवासी दास की चौपाई का अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाई से कुछ अधिक मेल खाती है, पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है। भाषा मर्मक को दोनों का भेद बहुत जल्द स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज अवधि नहीं, इसमें एक सफाई और व्यवस्था। कहीं कृष्णायन की अपेक्षा इनकी सुरभि दान लीला की रचना अधिक सरस है। किसका? सुरभि दान लीला? मंचित का। दोनों से कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। कुंडल लोल अमोल कान के छुवत कपोलन आवे, दुले आप से खुले जोर छवि बर बस मनिहे चुरावे। खोर विशाल भाल पर शोभित केसर की चित भावे, ताके बिच बिंदु रोरी के ऐसे बसे मनावे। भुकटी बंक नैन खंडन से कंजन जनवावे, मंद भंजन खरामीन सदा ते मंदन अनिवार्य। सुरभि दान लीला से है। आगे देखिए। अचरज अमित भयो लखी सरिता, दुरित न उपमा कहि समचरित। कृष्ण देव कई प्रिय जमुनासी, जिम गोकुल गोलोक प्रकामीसी। अति विस्तार पार पद पावन, उभय करार घाट मन भावन। बनचर बजत विपुल वही पंछी, अलिब आवली धुनि सुनि अति अच्छी। नाना जिनिस जीव सरिसेवे, हिंसाहीन असन सुचि चेवे। मधुसूदन दास ये मथुरा चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध में संवत 1839 में रामाश्वमेघ नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबंध बनाया। कौन सा? रामाश्वमेघ। मधुसूदन दत्त बनाया, जो एक सब प्रकार के गोस्वामी जी के रामचरितमानस से परिशिष्ट ग्रंथ होने से योग्य हैं। इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबहु दमन, विधुनमाली राक्षस, वीरमणि, शिव सुरथ आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन। इन सब प्रसंगों का पद्म पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। किसमें? रामाश्वमेघ में। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली में पर हुई। प्रधानता दोहों के साथ चौपाई की है, पर बीच बीच में गीतकार आदि और छंद भी है। पद विन्यास और भाषा सोरठा रामचरितमानस का सा है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी की पूरी सफलता हुई। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की है। इनकी चौपाई अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाई में
खटक मिलाई जा सकती है। सूक्ष्म दृष्टिकोण भाषा मर्मक को केवल थोड़े ही से ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुट है। ऐसे स्थलों का गोस्वामी के अवधि के रूप और प्रत्यय देखकर भेद का अनुभव हो सकता है, पर जैसा कहा जा चुका है, पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सोठा गोस्वामी जी के मेल का है। देखिए पद इनके, सिया रघुपति पद कंज पुनीता, प्रथम ही बंदन करो समीता। मृद मंजुल सुंदर सब भांति, शशि कर सरिस सुभस नख पाती। प्रणत कल्प तरुर तर सब ओरा, दहन अज्ञतम जन चित चोरा। त्रिभेद कलुष कुंजर घन घोरा, जग प्रसिद्ध के हरि ब्रज जोरा। चिंतामणि पारस सुरधेनु, अधिक कोटि गुण अभिमत देनु। जन मन मानस रसिक मराला, सुमिरत भंजन विपति विशाला। निरख काल जित कोपि अपारा, विदित होए करी गंध प्रहारा। महाबेग युत आवे सोई, अष्ट धातु में जाए न जोई। आगे देखिए, आयुत भार भरी भार प्रमाना, देखत जसमति दंड समाना। देखिता ही लव हनि सुचंडा, किन्हि तुरंत गदा त्रय खंडा। जिमिनभ माह मेघ समुदायी, बरसहि बारी महा झरिलाई। तिमि प्रचंड सायक जनु ब्याला, हरे कीस तन लौत ही काला। भय बिकल अति पावन कुमारा, लगे करन तब हृदय विचारा। तो नमस्कार, आगे अगले दिन